औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जुहैफा वहब बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुर्ख चमड़े के खैमे में देखा और मैंने ये भी देखा कि बिलाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करा रहे हैं और हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को थोड़ा सा भी पानी मिल जाता तो वो उसे अपने ऊपर मल लेता और अगर कोई पानी ना पा सकता तो अपने साथी के हाथ की तरी ही हासिल करने की कोशिश करता। फिर मैंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि उन्होंने अपनी एक बर्छी उठाई जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ था और उसे उन्होंने गाड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेरे में से एक सुर्ख पोशाक पहने हुए तहबंद उठाए हुए बाहर तशरीफ लाए और बर्छी की तरफ मुंह करके लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। मैंने देखा कि आदमी और जानवर बर्छी के परे से गुजर रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 376। लोगों ने सहल बिन साद सादी से पूछा कि मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज का था, तो आपने फरमाया कि अब दुनियाए इस्लाम में इसके मुतालिक मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई बाकी नहीं रहा है। मिंबर गाबा के झाओ से बना था। फलां औरत के फलां गुलाम ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया था। जब वो तैयार करके मस्जिद में रखा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ अपना मुंह किया और तकबीर कही और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। फिर आपने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी और रकू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तमाम लोग भी रकू में चले गए। फिर आपने अपना सर उठाया, फिर उसी हालत में आप उल्टे पांव पीछे हटे, फिर जमीन पर सजदा किया, फिर मिंबर पर दोबारा तशरीफ लाए और किरते रुकू की, फिर रुकू से सर उठाया और किबला ही की तरफ रुख किए हुए पीछे लौटे और जमीन पर सजदा किया। यह है मिंबर का किस्सा। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने कहा कि मुझसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस को पूछा। अली ने कहा कि मेरा मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में लोगों से ऊंचे मकाम पर खड़े हुए थे, इसलिए इसमें कोई हरज ना होना चाहिए कि इमाम मुक्तदियों से ऊंची जगह पर खड़ा हो। अली बिन मदीनी कहते हैं कि मैंने इमाम हम अहमद बिन हम्बल से कहा कि सुफियान बिन अयना ने यह हदीस अक्सर पूछी जाती थी, आपने भी ये हदीस उनसे सुनी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 377। हमीद तवील ने खबर दी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 5 हिजरी में अपने घोड़े से गिर गए थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली या कंधा जख्मी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना पर बैठ गए जिसके जीने खजूर के तनों से बनाए गए थे। सहाबा रजी अल्लाह ताला अनहुम मिजाज कुर्सी को आए, आपने उन्हें बैठकर नमाज पढ़ाई और वो खड़े थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, बस जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और अगर खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। और आप 29 दिन बाद नीचे तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो 1 महीना के लिए कसम खाई थी।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دنوں کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 378۔ عبداللہ بن شداد نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 379۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہو گئے اور میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے زمیرہ آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت حضرت انس کی نانی ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 380۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔